नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट RC यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे है, SSC है, पोस्ट ऑफिस का एग्जाम है, सभी में पूछा जाता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे की हम बात करें तो इसमें 3 रंग हैं। तिरंगा क्यों कहते हैं? इसमें 3 रंग हैं। नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफ़ेद और नंबर 3 हरा। इसमें 3 रंग हैं, इसलिए तिरंगा कहते हैं। केसरिया, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद रंग की जो पट्टी है, उस पट्टी में 24 तिल्लियाँ हैं। 24 तिल्लियाँ, ये 24 तिल्लियाँ हैं। इस चक्कर में नीला रंग है, नीला रंग। पहली बात, सबसे ऊपर जो रंग है केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा रंग। तिरंगे झंडे की बात करें तो इसे राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित किया गया? इस तिरंगे झंडे की हम बात करें तिरंगे झंडे की हम बात करें तो इसे राष्ट्रीय ध्वज घोषित कब किया गया? तो घोषित किया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसे राष्ट्रीय ध्वज जब घोषित किया गया तो 22 जुलाई 1947 को घोषित किया गया। इसके जो सफ़ेद जो पट्टी है उसके अंदर 24 तिल्लियाँ हैं और 24 तिल्लियाँ जिस चक्र में है वो उसका रंग नीला है। सबसे ऊपर केसरिया, सफ़ेद और फिर हरा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, राष्ट्रीय ध्वज की बात होगी, अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। राष्ट्रीय गान की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। नंबर 2 राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण। इसको जो लिखा था वो लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम गाया गया, हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? यह गाया गया 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कब किया गया? स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया और सर्वप्रथम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। और इसका जो सर्वप्रथम प्रकाशन की बात करें, इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था इसका 1912 में। 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले 1912 में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था भारत भाग्य विधाता नाम से। भारत भाग्य विधाता, भाग्य
विधाता नाम से। ये हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले लिखा, इसके बाद लिखा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने था। सर्वप्रथम गाया गया 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और भारत भाग्य विधाता नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन 1912 में किया गया, स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को लिया गया है वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास, हम बात करें राष्ट्रीय गीत की, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। किससे लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। इसे लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। आनंद मठ उपन्यास सबसे पहले गाया गया था ये 1896 में कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और जो इसे लिखा था, इसे लिखने का काम किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। ये हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन सर्वप्रथम गाया गया था और लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पर है राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए, हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। क्या है राष्ट्रीय पक्षी? मोर। नंबर 5 पर है राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। नंबर 6 पर है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल। कमल की बात करें तो कमल का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी। और ये प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। कमल किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। और 7वें नंबर पर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग की हम बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वें नंबर पर हम बात करें राष्ट्रीय पंचांग की। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। शक संवत राष्ट्रीय पंचांग की हम बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। नंबर 7 राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग है हमारा शक संवत। क्या है? शक संवत। शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। कब की गई? 78 ईस्वी में। शक संवत है, इसकी जो महीनों की शुरुआत होती है वो होती है चैत्र महीने से। कब होती है? चैत्र महीने से। चैत्र महीने का पहला दिन होता है ना, वो 22 मार्च को होता है। 22 मार्च को कब होता है? जब साधारण वर्ष हो। साधारण वर्ष में चैत्र महीने का पहला दिन 22 मार्च को होता है। और जब अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, अधिवर्ष या कहीं लीप वर्ष होता है,
तो इसका पहला दिन होता है वो 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को होता है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की गई। चैत्र महीना इसका पहला महीना होता है। 22 मार्च को साधारण वर्ष हो तो शुरू होता है 22 मार्च को, और जब अधिवर्ष या लीप वर्ष हो तो शुरू होता है 21 मार्च को। ये तो हो गई शक संवत या फिर राष्ट्रीय पंचांग की बात। अब हम आगे बात करते हैं, तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल की बात करें। हमारा राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। 2008 में इसे दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। राष्ट्रीय फल, हमारा राष्ट्रीय फल है आम। भारत में इसकी 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, 100 प्लस किस्में, 100 से अधिक किस्में भारत में पाई जाती हैं आम की। अगला है 9वें नंबर पर हम बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा वट वृक्ष या फिर कहें बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? 2009 में। कब किया गया? 2009 में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 11 पर है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु गजराज या कहीं हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। नंबर 9 पर है राष्ट्रीय विरासत पशु जो हमारा हाथी है। सॉरी, नंबर 10 पर है राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। नंबर 11 पर है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी है गंगा, और इसे दर्जा दिया गया था 2008 में। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और अंतिम है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय जो सिंह स्तंभ है, सिंह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके अंदर 4 सिंह हैं, 4 सिंह जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय सिंह स्तंभ है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में 4 सिंह बैठे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया सिंह स्तंभ, और इसी के साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कंप्लीट होते हैं। अब एक छोटी सी बात और रह गई, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में समय लगता है 52 सेकंड का। कितना समय लगता है? 52 सेकंड का। जो राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है उसे गाने में समय लगता है 65 सेकंड का, या फिर यूँ कहें 1 मिनट 5 सेकंड का। ठीक है, और ये हमारे हुए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब हम आगे इसी श्रृंखला में अगला टॉपिक भी जल्द ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।